तो हेलो स्टूडेंट, जे एडवांस के इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट से करेंगे। ठीक है, वैसे आसान सा क्वेश्चन था, 2026 का ही क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर बेस्ड। लेकिन इसका शॉर्टकट हम देखते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा और मेमोराइज भी कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर बेस्ड आते हैं, इसी शॉर्टकट पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो मैं एक एक करके बताता हूँ। जैसे आपको जब भी दिखे ये एक एक करके देखने का, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो जब भी दिखे ये, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर x जीरो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है तो x ही हो जाता है। तो एक काम करते हैं, इसका डायरेक्ट जनरलाइज रिजल्ट लिखते हैं कि x की वैल्यू मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन x क्या होने वाला है। तो साइन साइन कट जाता है, कब कटेगा, या जनरलाइज कर देता हूं मैं, इसकी डायरेक्ट वैल्यू होगी, या तो आप लिखेंगे पाई यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस का x, या x माइनस या प्लस माइनस जो भी कर सकते हैं, x प्लस इवन मल्टीपल ऑफ पाई कर देता हूं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। अब ये इवन मल्टीपल बोले तो मैं इवन नंबर वो समझ रहा हूं जो प्लस माइनस दोनों में है, जैसे प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। तो x में हमेशा 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई ऐसा करके घटाना है, ये साइन साइन हटाने के बाद। और या तो x में से x में 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई ऐसा जोड़ना है x में। x का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव। जब x का कोफिशिएंट नेगेटिव करना है, यानी x का कोफिशिएंट जब नेगेटिव होगा, तो इसमें से अब क्या घटाना है, ये किससे घटेगा, यानी पाई से, 3 पाई से, 5 पाई से, हाँ बिल्कुल 5 पाई से, 7 पाई से, उनमें से x को घटाना है। ठीक है, यानी जोड़ते समय या घटाते समय जब x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो उसमें 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई ऐसा करके घटाना या जोड़ना है। और अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव ले रहे हैं आप, तो पाई, 3 पाई से 5 पाई ऐसे करके ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ये रखना है। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे यहां पर देता हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन, मान लो 4 दे रखा है। तो अब ये 4, अच्छा ये ध्यान देना है कि x की वैल्यू जो है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में ना अगर हो तो ये सब फॉर्मेट लगाना है। ठीक है, यानी x अगर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है तो साइन साइन डायरेक्ट कट जाएगा और डायरेक्ट x आंसर हो जाएगा। अगर x की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाई कर रही है तो साइन साइन कैंसिल और डायरेक्ट x आंसर हो जाता है। अगर लाई नहीं कर रहा है तो फिर क्या करना है, तो ये सब करना है। ठीक है, जब लाई नहीं करे तो ये सब करना है, और अगर लाई कर रहा है तो डायरेक्ट x आंसर हो जाएगा। अब ये 4 देखिए, 4 माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में नहीं है 4 की, अच्छा पाई बाई टू होता कितना है, पाई बाई टू होता है, आप देख लें तो ये अगर सॉल्व करेंगे तो 1.57 तक होता है। ठीक है, 1.57, तो माइनस 1.57 से 1.57 के बीच लाई करना चाहिए। अगर नहीं लाई कर रहा है तो अब क्या करेंगे, तो दिस इक्वल टू, अब लाई करवाने के लिए मुझे कुछ जोड़ना या घटाना है, तो 4 ज्यादा हो जाता ना 4, तो 4 में से अगर मुझे घटाना है तो मैं माइनस का 2 पाई घटाऊंगा, घटाना है तो हाँ बिल्कुल इवन घटाऊंगा, घटाना है तो या तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई जोड़ो या घटाओ। ठीक है, तो घटाना है अगर इसमें से तो माइनस का 2 पाई कर सकता हूं, या अगर इसको जिसमें से घटाना होगा यानी पाई में से घटा दूंगा, अगर ऐसा भी कर सकता हूं कि पाई में से घटा दूं या 3 पाई में से घटा दूं इसे। ये यही वो शॉर्टकट लिखा है यहां पर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो पाई में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 3.14 होता है, और माइनस का 4 घटाएंगे तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया, यानी माइनस 1.57 से के बीच में आ गया ना पाई, ये 3.14 माइनस का 4 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1.14, तो ये लाई कर रहा है ना इसी के बीच में, माइनस के 5.7 से 5.7 के बीच में, तो ये आंसर हो जाएगा पाई माइनस 4। ये वाला आंसर हमने नहीं लिया क्योंकि ये ज्यादा मतलब निगेटिव ज्यादा हो जा रहा है, ये 6 पॉइंट समथिंग हो जाता है, 6.28 माइनस का है, और 4 हटाएंगे तो माइनस का 2.28 आ जाएगा, तो वो गलत हो गया, ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बाहर हो गया। तो 4 में से 2 पाई नहीं घटाएंगे, लेकिन पाई में से 4 घटा देंगे, तो रिजल्ट यही है। क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं दे दूं, अगर मैं बोलूं साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, मान लो ये बोल देता हूं, तो अब रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। या तो आप 10 में से क्या घटा सकते हैं, या तो 2 पाई घटाओ, क्यों घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि मुझे इसके बीच लाई करवाना है उसको। ठीक है, 2 पाई घटाएंगे, या 10 में से 4 पाई घटाएंगे, या 10 में से 6 पाई घटाएंगे, या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में से 10 को घटाएंगे, यानी पाई में से 10 घटा दें, या 3 पाई में से 10 घटा दें, या 5 पाई में से 10 घटा दें। तो अब रिजल्ट किससे बन रहा है वो चेक कर रहे हैं। तो ये देखो, ये यार 6.28 तो ये होगा नहीं, ये 12 पॉइंट समथिंग 10 घटेंगे तो माइनस का 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो ये भी रिजल्ट नहीं है, ये भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। ये देखो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा 3 पाई हो सकता है क्योंकि 9 पॉइंट समथिंग आता है, माइनस 10 घटाएंगे तो ये आपके पास रिजल्ट दे देगा, तो 3 पाई माइनस 10 आंसर होगा इसका। इसका आंसर क्या होगा, 3 पाई माइनस 10। तो आई होप आपको ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स या एक्स प्लस इवन मल्टीपल ऑफ पाई समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा शॉर्टकट देखें कॉस के लिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ये सारे शॉर्टकट्स आप सीख ले, फिर ये जे एडवांस का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, कॉस के लिए क्या होता है वो भी देख लें।
तो cos इनवर्स ऑफ cos x के बारे में जब रिजल्ट आएगा तो ये डायरेक्ट x हो जाएगा। वहां पर नहीं बताया था मैंने साइन के बारे में, वो भी वहां पर लिख देता हूं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x ही x हो जाएगा जब x माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, यानी 1.57 निगेटिव का 1.57 प्लस के रेंज में लाई कर रहा है। यहां पर x हो जा रहा है जब x 0 से पाई है, 0 से पाई होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो जनरलाइज रिजल्ट बताता हूं मैं इसका, आपको याद करना है cos इनवर्स ऑफ cos x दिस इक्वल टू क्या होने वाला है। ये आपके पास इसमें से या तो आप इवन मल्टीपल ऑफ पाई में से इसको घटा दो, इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स कर दो, या एक्स माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई कर दो, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। मतलब आपको इवन घटाना है या जोड़ना भी होगा तो इवन ही जोड़ेगा। ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई का इवन मल्टीपल का मतलब मैं ये प्लस माइनस 2 से ले रहा हूं। अगर माइनस 2 रखूंगा तो जोड़ना हो गया ना, x प्लस 2 पाई। तो अब x में या तो 2 पाई, अब पाई पाई बाई 2 ऐसा सब नहीं जोड़ना घटाना है, या तो 2 पाई या तो 4 पाई या तो 6 पाई। इवन मल्टीपल ही घटाना है या इवन मल्टीपल में से x को घटाना है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पर जैसे लिखा रहे cos इनवर्स ऑफ cos मान लो 10 है, तो इसका आंसर अब 10 में से मैं अगर 2 पाई हटाता हूँ तो क्या बन पाएगा, क्या 0 से पाई के बीच में आएगा, क्या ये 6.28 नहीं आ पाएगा। 10 में से अगर 3 पाई लूंगा तो फिर नहीं आ पाएगा, गलत हो जाए, नहीं आ सकता है, क्योंकि 3 पाई बोले 3 पाई तो करना भी नहीं है, इवन मल्टीपल करना है। देखो शॉर्टकट तो यही है, तो 3 पाई तो करना भी नहीं है, तो 10 माइनस 4 पाई करेंगे तो ये 12 पॉइंट समथिंग आएगा ना। 4 पाई बोले तो 3.14 इंटू 4, ये 24 6 12.66 आ गया। अब 10 में से 12.66 घटेगा तो निगेटिव का हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यानी आपका आंसर क्या हो सकता है, 4 पाई माइनस 10 हो जाएगा आंसर। ये आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, तो 0 से 3.14 चाहिए, तो 2 पॉइंट समथिंग, मतलब ये रिजल्ट आ गया। समझ में आ रहा है आपको यार। कॉस के केस में हमेशा x में से या तो इवन मल्टीपल घटाओ या इवन मल्टीपल में से x को घटाओ, ठीक है। तो ये था शॉर्टकट कॉस इनवर्स के लिए। आगे बढ़ते हुए चलते हैं, तो अगला मैं दिखा देता हूं मैं यहाँ पर tan इनवर्स और cot इनवर्स के बारे में बता दूं मैं। तो मान लो tan इनवर्स ऑफ tan x है, ये भी देखना शॉर्टकट ध्यान से। तो अगर ये तो हो जाएगा यार x ही हो जाएगा जब x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। और जनरलाइज अगर मैं कर दूं तो tan इनवर्स ऑफ tan x, ये आपके पास क्या होना है, जनरलाइज अगर मैं कर दूं तो ये होता है x, हमेशा x पॉजिटिव ही रहेगा, x और क्या बोल सकता हूं, हाँ प्लस माइनस n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी x में से आपको घटाना है। क्या घटाना है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, x में से घटान के ही आंसर बताना है। यही काम सेम इसके लिए भी है, कॉट इनवर्स के लिए भी, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x। ये आपके पास x हो जाएगा जब x 0 से पाई है, ओपन ब्रैकेट, ठीक है, 0 से पाई होना चाहिए। और अगर जनरलाइज बात करूं मैं इसको, ये तो एज ए स्टैंडर्ड है, ये भी एज ए स्टैंडर्ड है, ठीक है। अगर मैं जनरलाइज करूं इसका तो सेम रिजल्ट है, यानी कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x क्या हो सकता है, ये x होगा और इसी में प्लस माइनस n पाई कर देता हूं। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, यहाँ पर इंटीजर नहीं, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर लेंगे तो यह होल नंबर 0 भी कर सकते हैं, डायरेक्ट x हो जाएगा। अगर इस वाला ये वाला केस भी इंक्लूड करें तो n बिलोंग्स टू होल नंबर बोल सकते थे, तो यहाँ 0 लेंगे तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। अभी नेचुरल नंबर ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ भी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही मान लेते हैं, ठीक है। यानी x में से पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई सब घटाना ही है या जोड़ना है, प्लस माइनस कर रखा है। तो ये शॉर्टकट है भाई। मैं इसका एग्जांपल दूं तो जैसे लिखा है cot इनवर्स ऑफ cot 10, मान लो ये दे रखा है, तो अब 0 से पाई के बीच में लाई करवाने के लिए 10 में से मैं कितना पाई हटा दूं, 3 पाई अगर हटा देता हूं तो 0 से पाई के बीच में आ जाएगा। 2 पाई हटाऊंगा तो नहीं आ पाएगा, लेकिन 3 पाई में आ जाएगा, तो मतलब ये रिजल्ट, यानी x में से हटाना ही है, प्लस माइनस n पाई, मतलब जोड़ना या घटाना है x में से ही। ऐसा नहीं कि 3 पाई में से x को हटाना, ऐसा नहीं करना, tan और cot दोनों के लिए। बाकी साइन और कॉस के लिए तो मैं बता चुका हूँ। सेक और कॉसेक सेम सिमिलर ही है साइन कॉस की तरह, जैसे कॉस में जो कर रहे थे वही काम सेक में करेंगे और जो साइन में कर रहे थे वही काम कॉसेक में करेंगे। तो साइन और कॉसेक का तो आता नहीं है सेक और कॉसेक का इतना ज़्यादा, बट टैन कॉट साइन और कॉस का ही है। बाकी कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, कॉस को साइन में, साइन को कॉस को सेक में, सेक को साइन को कॉसेक में, ठीक है। एडवांस का क्वेश्चन नहीं देख लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाकी को मैं छोड़ दिया जानबूझ के। एडवांस के इस क्वेश्चन में देखें क्या है ये और क्या पूछा गया है। देखिए यहां पर है आपके पास कॉट इनवर्स कॉट माइनस का 11
प्लस 10 टाइम्स साइन, और ये कॉस इनवर्स 1/√2, 2 टाइम्स है यहाँ पर, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था ये। प्लस 10 टाइम्स साइन 2 tan इनवर्स 2, ओके, इसकी वैल्यू पूछा गया है। तो इतने का रिजल्ट तो आप डायरेक्ट पता कर लोगे यार, ये भी और ये भी, ठीक है। मेन तो ये है, ये पता करना मेन है, ओके। तो इस माइनस को मैं बाहर करूँ या ना भी करूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 0 से पाई में लाना है इसको। तो 0 से पाई में लाने के लिए बताया गया है कि इसमें पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई ऐसा ऐड किया जा सकता है, घटाया जा सकता है। तो ऐड करना पड़ेगा क्योंकि माइनस का 11 है, तो घटाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो मुझे ऐड करना है। तो मैं कितना पाई ऐड कर दूं इसमें यार कि 0 से पाई आ जाए। मान लो इसमें मैं 4 पाई ऐड कर देता हूं, तो 0 से पाई आ जाएगा। 3 पाई ऐड करने पर नहीं आ पाएगा, ठीक है, 4 पाई ही ऐड करने पर आएगा, ओके। तो ये इतना हो गया। उसके बाद ये शॉर्टकट से इतना डायरेक्ट हो गया। उसके बाद ये आपको पता है कि कॉस इनवर्स 1/√2 जो होता है वो पाई/4 होता है, 2 का मल्टीप्लाई होगा, ये पाई/4 होता है। आपको ये तो बेसिक है। तो ये पाई/2 हो गया, तो प्लस का 10 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि साइन पाई/2 आ जाएगा, तो प्लस का 10 हो गया। प्लस ये 10 टाइम्स, अब देखिएगा इतने को अंदर की वैल्यू को मैं थीटा मान लिया, यानी ये तो बेसिक हो गया, सिंप्लीफिकेशन। तो tan इनवर्स 2 को हम लोग मान लिया थीटा, तो यहाँ से साइन 2 थीटा हो जाएगा आपके पास। थीटा मान लिया तो साइन 2 थीटा बन गया। तो साइन 2 थीटा जो होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके। तो अब 2 tan थीटा, तो यहाँ से आपके पास, इसको मैंने थीटा जब माना था तो tan थीटा की वैल्यू आ गई थी 2। ये तो बेसिक है, सिंप्लीफिकेशन है, इसमें मैं क्या बताऊं यार। इसको माना है मैंने थीटा, तो tan थीटा बराबर 2 हो गया, और साइन 2 थीटा बन गया। tan 2 थीटा की वैल्यू निकालिए, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 2 रख देंगे तो ऊपर हो जाएगा 4 अपॉन 1 प्लस 4, तो 5, तो ये 4/5 हो गया। अब 10 का मल्टीप्लाई है, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 4/5 हो गया। ये 2 टाइम्स आएगा, ओके, ये 8 हो जाएगा। तो फाइनली -11 प्लस 4 पाई प्लस 10 प्लस का 8, तो ये 4 पाई प्लस का 7 आ जाएगा। 18 और -11, तो 4 पाई प्लस का 7। बड़ा सिंपल सा है, शॉर्टकट तो आपने सीख ही लिया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। और अक्सर ये वाले क्वेश्चन इसी टाइप के ही पूछे जाते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन समथिंग, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट समथिंग, इस टाइप का ही क्वेश्चन बनाया जाता है। इस तरह की जानकारी के चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।